हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आज सीरीज की ट्रेलर को एनालाइज करने वाली हूँ, क्योंकि ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि नोवेल में और इस ट्रेलर में काफी अंतर है। अब जिन लोगों ने नोवेल पढ़ा है उनको पता होगा मैं क्या बात कर रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले ट्रेलर में क्या हुआ वो बताऊंगी और फिर नोवेल की स्टोरी बताऊंगी। तो फिलहाल ट्रेलर में हम देखते हैं पैम एक डेंटिस्ट थी और रक एक स्टूडेंट, और रक जानबूझ के कैंडी खाकर हमेशा चेकअप कराने के लिए उसके पास जाती थी। तो पैम उसे डांटती थी कि मना करने के बावजूद भी वो ऐसा क्यों करती है, जबकि पैम को कोई आइडिया ही नहीं था रक उसे पसंद करती है, और इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज भी थे। फिर एक दिन रक का बड़ा भाई कावी जब देखता है रक को पैम के साथ बात करते हुए, तब वो रक से हेल्प मांगता है पैम को पटाने के लिए, जिससे रक अपने बारे में बिना कुछ सोचे अपने भाई की हेल्प करती है। पैम की ड्राइंग बनाती है और उसे खुद डिलीवर करती है, ये कहकर कि उसका बड़ा भाई कावी उसे पसंद करता है और ये ड्राइंग उसने बनाया है। और उस ड्राइंग से पैम इतना ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गई थी कि वो कावी को डेट करने लगती है। लेकिन फिर जब पैम को सच पता चलता है कि ड्राइंग किसने बनाया है, तब वो कावी से ब्रेकअप कर लेती है और रक के साथ रहती है। अब भले ही रक कितना भी प्यार कर ले, लेकिन उसके मन में ये डर हमेशा था कि वो कुछ गलत कर रही है, और ये डर होना लाजमी था क्योंकि रक अपने भाई के एक्स गर्लफ्रेंड से प्यार करती थी, जो कि नॉर्मल तो नहीं था। लेकिन पैम रक से दूर होना नहीं चाहती थी, और इसलिए वो रक को समझाती है कि अगर किसी दिन रक को ऐसा लगे कि वो उसे छोड़ के जाना चाहती है तो पैम उसे नहीं रोकेगी, जाने देगी। बट आगे कावी क्या करता है जब उसे इन दोनों के बारे में पता चलता है, वही देखने लायक है इस सीरीज में। वैसे भी नोवेल के हिसाब से कावी ने इनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की है। तो अब अगर हम नोवेल की बात करें तो पैम जब पहली बार स्कूल आई थी सीनियर के तौर पर, तब सब उसके बारे में बुरा भला बोल रहे थे, लेकिन रक इकलौती ऐसी थी जिसने उसकी तारीफ की थी, जबकि उसे पैम के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और ये देखकर पैम काफी खुश थी। वैसे मैं बता दूं, कावी और पैम सेम क्लास में पढ़ते थे और तब से ही रक पैम को पसंद करती थी। हमेशा अपने दोस्तों के सामने उसकी तारीफ करती थी, और अपने भाई के कहने पर वो पैम को एक लव लेटर देती है और ये कहती है कि ये लेटर उसके भाई ने लिखा है, जबकि असलियत कुछ और ही थी। अब लेटर से इम्प्रेस्ड होके पैम कावी को डेट तो करने लगती है, लेकिन उसके लिए वो कुछ फील नहीं कर पाती, क्योंकि जिसने लेटर लिखा था उस इंसान में और कावी में बहुत अंतर था। तो वो कावी से ब्रेकअप करने ही वाली थी, लेकिन उसके सामने रक आ जाती है। तो सिर्फ रक से मिलने के लिए और उसे पढ़ाने के लिए पैम उस रिश्ते में रहती है। तो उसे पढ़ाते पढ़ाते पैम समझ जाती है कि वो लेटर किसने लिखा था। और फिर एक दिन कावी जब नशे का फायदा उठाकर पैम के साथ जबरदस्ती कर रहा था, तब रक उसे आइडिया देती है कि अगर ऐसा उसके साथ होता तो वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती, और पैम ऐसा रियल में करती है। जबकि मैं बता दूं, रक और पैम दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाहते थे, और दोनों ने प्रॉमिस भी किया था कि वो दोनों एक दूसरे से बात करेंगे ब्रेकअप होने के बाद भी। लेकिन उन दोनों में ही हिम्मत नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे को मैसेज करे। और वैसे भी ब्रेकअप के बाद कावी डिप्रेशन में चला गया था, उसकी फिजिकल और मेंटल हालत बहुत खराब था। इसलिए कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद रक डिसाइड करती है कि वो डॉर्म में रहेगी, ताकि उसे थोड़ा आज़ादी मिले और अपनी फैमिली की उस एनवायरनमेंट से थोड़ा दूर रह सके। और तब तक पैम अपने मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। तो एक साल बाद एक कॉफी शॉप पर पैम रक से मिलती है, जहाँ पर पैम किसी को पढ़ाने गई थी और रक वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करती थी। तो वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान ही रहे थे कि उस बीच कावी सुसाइड करने की कोशिश करता है, जो देख के पैम उसे सुनाती है कि अगर कावी को अपने लाइफ का परवाह नहीं है तो कम से कम उसे अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए, और उसने अच्छा किया था ऐसे लड़के से ब्रेकअप करके। अगर वो ऐसे बिहेव करेगा तो कौन सी लड़की उसके साथ रहेगी। अब पैम ने ऐसा इसलिए बोला था ताकि कावी उसे भूल कर अपनी लाइफ को सुधार सके, और ये बात रक समझ गई थी। और इसके आगे रक अपनी फीलिंग्स बयां करती है पैम को, लेकिन पैम उससे दूर चली जाती है क्योंकि पैम को रिलेशनशिप नहीं चाहिए था, जबकि उसे रक के साथ अच्छा फील होता था। और फिर कहानी में आगे एक साल बाद जब रक पैम के बारे में बिल्कुल भूल चुकी थी और कावी एक लड़की से शादी करने वाला था जो कि पहले से ही प्रेग्नेंट हो गई थी, उस शादी में अचानक से पैम आ जाती है कावी को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, जिसे देखकर सब शॉक्ड थे क्योंकि किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, और सब यही सोच रहे थे कि पैम को रक ने इनवाइट किया है, जबकि रक को लग रहा था कि किसी और ने किया है।
तो पैम को देखकर दोनों भाई बहन के मन में फिर से पैम के लिए फीलिंग्स आने लगी, जबकि एक ने शादी कर लिया था और एक को पैम ने रिजेक्ट कर दिया था। वैसे मैं बता दूं, पैम वहाँ पे गई थी सिर्फ रक को देखने के लिए, उससे बात करने के लिए, क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रही थी और उसे रक का पता कहीं से भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसने डॉर्म भी चेंज कर दिया था और कॉफी शॉप में भी काम करना छोड़ दिया था। तो इसीलिए मजबूरी में बिना किसी इनविटेशन के पैम को उस शादी में आना पड़ा। और उस वक्त पैम अच्छे से समझ गई थी कि वो रक को पसंद करती है और रक पैम को देख के शॉक्ड तो हो गई थी, लेकिन साथ में जेलस फील भी कर रही थी, क्योंकि उस शादी में पैम एक टॉमबॉय के साथ आई थी। और रक के मन में ये चल रहा था कि अगर पैम को किसी लड़की से प्यार करना ही था तो पैम ने उसे चूज क्यों नहीं किया। और फिर उसके बाद रक और पैम जब एक हो जाते हैं तब उनके बीच कावी आकर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो ये सब कुछ भूल जाता है कि वो शादीशुदा है, उसका एक बेबी होने वाला है, बस उसे कैसे भी करके पैम चाहिए था। लेकिन कावी को जब उन दोनों के बारे में पता चलता है तब वो पैम को गिल्टी महसूस करा के सुसाइड कर लेता है और कावी के वजह से ही रक हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। और एक हफ्ता बाद जब वो होश में आती है तब पैम उससे ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि ये जो भी कुछ हुआ था उसकी जिम्मेदार पैम अपने आप को समझती थी। बट रक उस दिन उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसके लिए वेट करेगी। लेकिन 2 साल बाद पैम शादी कर लेती है ये सोचकर कि रक उसके लिए वेट करना बंद कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि रक जानती थी कि ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा और पैम बस ये शादी इसलिए कर रही है ताकि रक मूव ऑन कर सके। और शादी के 3 महीने बाद ही पैम डाइवोर्स मांगती है, क्योंकि पैम समझ गई थी कि वो रक के अलावा किसी को भी प्यार नहीं कर सकती है। और डाइवोर्स की प्रोसीजर में 3 साल लग जाते हैं, क्योंकि पहले तो पैम का पति उसे डाइवोर्स देना नहीं चाहता था, लेकिन फिर उसे किसी और से प्यार हो जाता है, जिसके वजह से उसे पैम को डाइवोर्स देना पड़ता है। तो एलिमनी से जितना पैसा मिलता है उससे वो शहर से दूर एक जगह पे एक डेंटल क्लिनिक खोलती है। और रक को जब उस जगह के बारे में पता चलता है तब उसके पास ही एक कॉफी शॉप खोलती है और फ्री में बच्चों को केक कैंडी खिलाती है, ताकि पैम के क्लिनिक में कस्टमर बढ़ता रहे। लेकिन इस बारे में पैम को कोई भी आइडिया नहीं था। और फिर पैम को जब पता चला कि रक अब भी उसके लिए इंतजार कर रही है तब वो दोनों फिर से साथ में आ जाते हैं और यहीं पे नोवेल की एंडिंग हो जाती है। तो ये नोवेल की स्टोरी जानने के बाद आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि कितना अंतर है ट्रेलर में और नोवेल में। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ कि क्या क्या चेंजेस किया है वो देखने के लिए। I'm sure आप लोग भी होंगे। वैसे मैं बता दूं, इस सीरीज को आप GMMTV यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जो कि इस सैटरडे को रिलीज होगा। और इस सीरीज में टोटल 12 एपिसोड है। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।